नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल ट्रिप में मैं नितेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों के लिए एक खुशी का दिन है क्योंकि आज आपके प्यार, आपके सम्मान और आपके सहयोग से हमारा यह एजुकेशनल ट्रिप चैनल अपने सदस्य संख्या 550 प्लस बढ़ गया, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा तो वह आपका रहा। जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास लेते समय जिस तरीके से आपने मुझे अपने सराखों पर बिठाया था, जिस तरीके से आपने हमारे हर एक वीडियो का सम्मान किया, जिस तरीके से आपने हमारा इतना ज्यादा साथ दिया, उसके लिए हम हमेशा आपके लिए आभारी रहेंगे। आज एजुकेशन ट्रिप अगर 550 प्लस अपने सब्सक्राइबर के पास पहुंचा हुआ है तो उसमें आपके साथ साथ दो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। सबसे पहले तो इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली, जो इस सारे के सारे जितने भी आपको वीडियोस मिले, जितने भी आपको कंटेंट हमने दिए, उसके प्रेरणा स्रोत वही रहे। जब लॉकडाउन की स्थिति प्रारंभ हुई और उसके बाद हम लोग घर पे बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहे थे, उस समय हमारे पिताजी ने निर्देशित किया कि मुझे YouTube पर वीडियो बना करके आप लोगों का सहयोग करना चाहिए। और उसका निर्णय लेने के पश्चात आपने हमारे इस निर्णय को सबसे ज्यादा सराहा और सबसे ज्यादा हमारा सहयोग दिया और नियर अबाउट लगभग 2 महीने में ही हमारी सदस्य संख्या 550 प्लस हो गई, जिसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह मेरा छोटा भाई आलोक शुक्ला है, जो कि हमारे टेक्निकल सपोर्टर भी हैं। जिस तरीके से, जिस माध्यम से आप हमें लाइव देख पा रहे हो, जितनी अच्छी आपको वीडियोस की क्वालिटी मिल रही है, इसका सारा श्रेय मेरे छोटे भाई को जाता है, जिसके सहयोग से हमारा यह चैनल आपके पास हमारे कंटेंट को सही प्रकार से पहुंचाने में सफल रहा। इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार, अपना सम्मान बनाए रखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको और ज्यादा कंटेंट देते रहें और आपका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपके लोअर पीसीएस, एसएससी, सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए आपका हम मार्गदर्शन कर सकें। दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने वही सारे वीडियोस के बारे में जो हमने कल अपना वीडियो कंटिन्यू छोड़ा हुआ था, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वह आपका मिश्रण था। एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और अभी भी आप में से जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपा करके हमारा साथ दें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देते रहें। चलिए, तो दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग मिश्रण के बारे में, और मिश्रण के लिए हम लोग बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने पर मिश्रण बनता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के आपस में मिलने पर क्या बनता है? आपका मिश्रण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका मिश्रण बना हुआ है, इस मिश्रण के लिए हम लोग जो मुख्य तौर से जिसकी बात करते हैं वह क्या होता है कि जैसे जो आपका मिश्रण है, उस मिश्रण के लिए मात्रा का, अवस्था का कोई भी निर्धारण, कोई भी आवश्यक नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी 2 पदार्थ आपस में मिल गए, वह आपका क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, किसी भी 2 पदार्थ के आपस में मिला देने पर जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं वही हमारे लिए क्या हो जाती हैं? मिश्रण हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो आपका मिश्रण है, इस मिश्रण को हम लोग बांट देते हैं 2 भाग में। कौन कौन सा? तो एक को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण
और दूसरे को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, यानी कि एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, होम मतलब होता है घर, और जब कभी भी किसी भी मिश्रण में कोई किसी को अपने घर बुला रहा हो, यानी कि होम बुला रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं समांगी। और जो हेट कर रहा हो, यानी कि नफरत कर रहा हो, अपने घर बुलाना ना चाहता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस, यानी कि विषमांगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहते क्या है कि यदि पदार्थ के अणु आपस में पूरी तरीके से मिल जाएं तो मिश्रण समांगी होगा, और यदि पदार्थ के अणु आपस में पूरी तरह से ना मिले तो मिश्रण आपका विषमांगी होगा। ठीक है, तो यदि पदार्थ के अणु आपस में पूरी तरह से मिले तो मिश्रण समांगी होगा। ठीक है, यानी कि होमोजीनियस होगा। और यदि पदार्थ के अणु आपस में पूरी तरीके से ना मिले तो मिश्रण क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। तो यदि पदार्थ के अणु आपस में पूरी तरह से न मिले तो मिश्रण विषमांगी होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि यदि पदार्थ के अणु आपस में पूरी तरीके से मिल जाए, जैसे कि यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, चीनी प्लस पानी, ये क्या है आपका समांगी मिश्रण। क्योंकि अगर आपका चीनी में पानी में अगर चीनी को अगर हम लोग घोल दें तो क्या हो जाएगा, चीनी पानी में पूरी तरीके से मिल जाएगी, मिश्रण क्या हो जाएगा आपका समांगी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, चीनी प्लस नमक, कुछ लोग इसको विषमांगी मिश्रण मानते हैं, लेकिन चीनी प्लस नमक अगर कहीं पर है तो दो ठोस पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, चीनी भी सफेद रंग की, नमक भी सफेद रंग का, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो दोनों को नंगी आंखों से देख करके अलग किया जाना संभव नहीं है। अतः ये भी आपका मिश्रण जो होगा वह आपका समांगी दर्शाएगा। अगर इधर हम बात करें विषमांगी के रूप में, तो यहां पर हो जाता है क्या कि मिट्टी का तेल प्लस पानी। ठीक है, तो मिट्टी का तेल क्या होता है, हल्का होता है, और पानी क्या होता है, वह आपका भारी होता है। तो जब कभी भी मिट्टी का तेल और पानी को आपस में मिक्सअप कराएंगे तो पानी जो होगा वह नीचे आ जाएगा और मिट्टी का तेल जो होगा वह आपका ऊपर चला जाएगा। और अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं किसका, रेत प्लस पानी, या फिर चाक प्लस पानी, ये सब के सब क्या है, आपके विषमांगी मिश्रण इंडिकेट करते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से कभी भी नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर तक वह करेंगे क्या कि आपस में मिले रहेंगे, और इसके पश्चात फिर वह क्या करेंगे कि वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे, तलहटी में या फिर पृथ्वी में वो बैठे हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यदि पदार्थ के अणु आपस में पूरी तरीके से न मिले तो मिश्रण विषमांगी होगा, और अगर पदार्थ के अणु आपस में पूरी तरीके से मिल जाए तो मिश्रण क्या हो जाएगा, आपका समांगी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न मैं आपको दे देता हूं। अब प्रश्न यहां पर यह था कि दूध प्लस पानी, और दूसरा है आपका पानी प्लस दूध,
इसमें से कौन सा ऐसा मिश्रण है जो समांगी है और कौन सा ऐसा मिश्रण है जो विषमांगी है? समस्या आ गई है आपके सामने, और वह यही समस्या है कि दूध और पानी प्लस दूध, अरे यार इसको किसी भी तरीके से मिला मिश्रण तो समांगी ही है। मैं इसकी किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा हूं कि दूध प्लस पानी और पानी प्लस दूध में कौन सा समांगी कौन सा विषमांगी? दोनों समांगी है ना? बिल्कुल नहीं। यदि हम बात करें दूध की, तो दूध एक प्रकार का कोलायड है। दूध एक प्रकार का कोलायड है, ठीक है। यानी कि कोलायड वह होता है, यानी कि कोलाइडल विलयन वह होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि वह उसको नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता और हमें ऐसा लगता है कि मिश्रण समांगी होना चाहिए, लेकिन वह मिश्रण विषमांगी होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात और लिख सकते हैं कि जो आपका कोलायड होता है, कोलायड विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कोलायड हो, वह क्या होगा? कोलायड विषमांगी मिश्रण ही होता है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि दूध क्या है? एक प्रकार का कोलायड है और कोलायड एक विषमांगी मिश्रण है, अतः दूध भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। और इसमें भी सेपरेशन मेथड का जैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे, दूध में कोई भी खट्टी पदार्थ डालेंगे तो खट्टी पदार्थ डालते ही दूध जो होता है वो अलग हो जाता है और उसका पनीर अलग हो जाता है, और जो उसमें जल भरा रहता है वह जल आपका अलग हो जाता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो पानी में जो पनीर वाला भाग है, जो सफेद कलर का भाग अलग होता है, रसद अलग होती है, वह उसमें मिली हुई अशुद्धि है। तो वह क्या है? एक प्रकार का कोलायड का निर्माण करता है, यानी कि पानी में किसी भी चीज को डाला गया है, यानी कि मिश्रण पानी की अपेक्षा गाढ़ा होगा। आप लोग जानते हैं कि गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पानी क्या, दूध क्या हो गया आपका? गाढ़ा हो गया, और पानी क्या हो गया आपका? पतला हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब कहीं भी किसी भी एक पात्र में पहले अगर नीचे कोई गाढ़ी चीज रखी हुई हो और उसके बाद उसमें अगर कोई भी पतली चीज डाली जाएगी, तो वह गाढ़ी चीज उस पतली चीज को अपने अंदर पूर्ण रूप से इतनी आसानी से सांद्रित होने नहीं देगी, खासकर तब जब मिश्रण क्या हो? विषमांगी हो। दूध क्या है? स्वयं एक विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर जब आप पानी डालोगे, तो वहां पर जब दूध में पानी आप डालेंगे तो पानी की एक परत जो होगी वह दूध के ऊपर जमती चली जाएगी, और वही आपको दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से वह आपको दिखाई दे सकता है। यानी कि जब कभी भी हम दूध में पानी को डालेंगे तो मिश्रण आपका विषमांगी होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भाई, आप लोग ध्यान देंगे इस बात का कि जब कभी भी आप दूध प्लस पानी करेंगे तो दूध प्लस पानी आपका मिश्रण कैसा हो जाएगा? विषमांगी हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगर कहीं पर भी हम लोग पहले से अगर पानी हो और पानी के ऊपर से जब दूध डाला जा रहा हो, यहाँ पर ये क्या था? ये आपका नीचे दूध था, ऊपर आपका पानी था, मिश्रण आपका विषमांगी था। नीचे अब आपका पहले पानी हो गया है, ऊपर से डाला जा रहा है दूध, तो दूध गाढ़ा है, यानी कि गाढ़ा है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, ज्यादा घनत्व की चीजें पतले द्रव में नीचे की ओर चली जाएंगी, और पानी हल्का है तो वह दूध के भाग को अपने अंदर समाहित करा लेगा, और समाहित कराने के समय में वह एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से पूरी तरीके से घुल जाएंगे कि देखने में उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए पानी प्लस दूध जो होगा वह मिश्रण आपका समांगी हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो ध्यान देंगे आप लोग, कभी कभी आप लोग देखते हो कि मार्केट में जो दूध
वाला होता है वो दूध देने के लिए अपने पास सामान्यतः 2 बाल्टी का इस्तेमाल करता है। या फिर अगर गांव में ही आप लोग देख लीजिए तो गांव में कुछ चालाक प्रकृति के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम अगर दूध वाले के पास उसके दूध दूहने से पहले, अगर हम वहां दूध निकालने से पहले अगर हम पहुंच जाएं तो हमें प्योर दूध मिल जाएगा। और बल्टा वाला भी करता क्या है, या फिर जो दूध वाला होता है वो कहता क्या है, भैया आप बस यहीं पर बैठो, हम आपको बिल्कुल प्योर दूध निकाल करके आपको दे देते हैं। जाता है वो दूध निकालता है और दूध निकाल करके आपको देता है। आप मुस्कुराते हुए चले आते हो कि अरे यार आज तो हमने उस दूध वाले को बेवकूफ बना दिया, आज तो मुझे प्योर दूध मिल गया है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि वह दूध वाला अगर पानी मिलाना ही चाहेगा तो वह जिस बाल्टी में दूध निकालेगा उसी बाल्टी में वह पहले पानी लेकर के जाएगा, और जब वो पहले पानी लेकर के जाएगा उसके ऊपर जब वो दूध मिला देगा तो वहां पर वह दूध देखने में बिल्कुल प्योर दूध की तरह लगेगा। आप उसमें अंतर आंखों से देख करके नहीं कर पाओगे मिश्रण, क्योंकि वह समांगी है। लेकिन जब कभी भी दूध में वह पानी मिलाएगा तो उसको आप आसानी से देख करके पहचान सकते हो कि दूध में पानी मिला हुआ है, क्योंकि वह मिश्रण जो होता है वह पूर्ण रूप से समांगी नहीं होता, अतः वह विषमांगी होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे जैसे अब जो आपका मिश्रण है उस मिश्रण में मैंने आपको क्या बता दिया कि एक ऐसा है जो कि समांगी है और दूसरा ऐसा है जो आपका विषमांगी है। तो मैं आपको यहां बता दूं कि समांगी मिश्रण ही विलयन है। समांगी मिश्रण ही विलयन है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। वो क्या कह रहा है कि समांगी मिश्रण ही क्या है, विलयन है। और जब समांगी मिश्रण ही आपका विलयन हो रहा है तो यहाँ पर विलयन की एक परिभाषा हो जाती है। वह क्या हो जाती है, विलयन क्या कहता है कि विलयन जब विलेय और विलायक पदार्थों को, जब विलेय और विलायक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, तो जब विलेय और विलायक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, आपका विलयन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये आपका विलयन कहला रहा है तो यहाँ पर आपका विलयन की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रही है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो विलयन होता है उसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विलयन के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब विलयन के ऊपर जब ताप का प्रभाव पड़ता है तो इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है, ये क्या कहना चाहता है आपसे, तो ये आपसे कहना चाहता है, बस आपको मिटाते हैं और बताते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। बड़ा सिंपल बात ये कहता है। तो देखिए, अगर हम लोगों को ये कहना हो कि आखिर विलयन अब है क्या, तो विलयन की तो डिफिनेशन आपको मैंने दे दिया कि जब दो पदार्थों को या फिर जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाया जाता है किसी निश्चित अनुपात में तो उससे प्राप्त जो समांगी मिश्रण है वो आपका विलयन होता है। तो अब यहाँ पर विलयन बराबर हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं विलेय प्लस विलायक। ठीक है, अंग्रेजी माध्यमों के लिए मैं बता दूं कि विलयन का मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। और आप में से जितने सारे लोग गांव से बिलोंग करने वाले होंगे उन सारे के सारे गांव से बिलोंग करने वालों के लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक,
वो क्या होता है कि जब गांव में किसी भी आदमी का ज्यादा नुकसान हो जाता है तो गांव के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो सिंपैथी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे यार उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, वो तो बेचारा बिला गया, कहते हैं ना। तो जब वो कहते हैं कि वो तो बिला गया, तो उस बिलाने का मतलब क्या है कि जो बिला गया, जो घुल गया, जो दिखाई नहीं दे रहा है वह आपका बिले। जो बिला गया वो बिले, जिसमें बिला गया वो बिलाए। ठीक है, यानी कि जिसमें घुल गया, जिसमें मिला गया वो विलायक, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाता है, विलयन कहा जाता है। तो जो बिला गया वो विलेय, जिसमें बिला गया वो विलायक। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो आपका विलेय पदार्थ होगा उसकी मात्रा कम होगी, क्योंकि घुलेगा वही जिसकी मात्रा होगी कम। ठीक है, और घुलेगा उसमें जिसकी मात्रा होगी अधिक। ठीक है, तो विलेय क्या होता है कि जिसकी मात्रा कम होगी, और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो अगर आपकी मात्रा किसी भी विलय में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह आपका विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वह आपका विलेय हो जाता है। ठीक, ये कॉमन चीज है। अब यहाँ पर दो तीन बातें और ध्यान देने लायक हो जाती हैं कि जो आपका विलयन है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो अणुओं के बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाता है, और जैसे जैसे हम ताप घटाते हैं अणुओं के बीच का रिक्त स्थान घट जाता है। तो ताप के बढ़ाने का और ताप के घटाने का अणुओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वही प्रभाव हमको यहाँ दिखाई देता है कि जैसे अगर मान लिया कि 1 लीटर पानी प्लस 100 ग्राम चीनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी क्या होगी, घुल जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा वह आपका मिश्रण क्या हो जाएगा, विलयन असंतृप्त। ठीक है, एक सेकंड जरा सा, ये जो आपका विलयन का असंतृप्त या संतृप्त वाला भाग है इसको 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, तो शायद आपको ये बातें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो इसको जरा सा 1 मिनट के लिए रोक देते हैं कि ये जो आपका विलय प्लस विलायक है वही आपका विलयन है। अब यहाँ पर जो आपका विलयन है इसको हम लोग बांट देते हैं 2 भागों में। एक को हम लोग कहते हैं संतृप्त, बांटने को हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2 ही भाग बांट रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं संतृप्त और दूसरे को हम लोग कहते हैं असंतृप्त। ठीक है, यानी कि एक को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। यानी कि एक को हम लोग कहते हैं संतृप्त और दूसरे को हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं संतृप्त और दूसरे को हम लोग कहते हैं असंतृप्त। यानी कि जो है आपका सैचुरेटेड है और ये है आपका अनसैचुरेटेड। और इसके अलावा एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं अति संतृप्त, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। इसके बाद हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। तो संतृप्त और असंतृप्त को जानने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके लिए। वह कहानी क्या है कि जैसे आप लोग जितने भी हैं उन लोगों के घर में कभी कभी पूजा पाठ वगैरह तो होता ही होगा, और खाने के लिए घर में पंडित जी लोग आते हैं। ठीक है, तो अब जो पंडित जी आपके घर पे आते हैं, तो जो पुराने जमाने के पंडित जी लोग हैं जो ज्यादा खाते हैं, उनमें होता क्या है कि जब वो भोजन करने के लिए बैठ जाए तो वो भोजन करते रहते हैं, करते जाते हैं, और आप उनकी मनपसंद की चीज उनको खिलाते रहिए। जब तब तक उनको खिलाइए जब तक कि वो कह न दें कि अरे बस बच्चा बस, मेरा मन तो एकदम तृप्त हो गया। और जैसे ही पंडित जी ने कहा कि मेरा मन तृप्त हो गया, यानी कि पंडित जी हो गए संतृप्त। ठीक, और इसके बाद जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, यानी कि पंडित जी के सामने रसगुल्ले का प्लेट ले आया, और जैसे ही आपने रसगुल्ले का प्लेट लाया और अगर पंडित जी ने
उसमें से अगर रसगुल्ला नहीं उठाया तो इसका मतलब है कि पंडित जी पक्का संतृप्त हैं। लेकिन अगर उसमें से पंडित जी ने एक भी रसगुल्ला अगर उठा लिया तो इसका मतलब है कि पंडित जी असंतृप्त हैं। मतलब क्या है कि यदि कभी भी किसी भी विलयन में अगर विलेय पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ा दिया जाए कि विलायक में उस विलेय को और ज्यादा घोलने की क्षमता ना हो तो वह जो आपका विलयन है वह संतृप्त हो जाएगा। और अगर विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता होगी तो वह आपका असंतृप्त कहला जाएगा। यानी कि यदि विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता हो तो विलयन संतृप्त। ठीक है, यानी कि यदि विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता हो तो विलयन आपका असंतृप्त। और यदि विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता ना हो तो विलयन संतृप्त। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि यदि विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता हो तो विलयन आपका असंतृप्त है, और यदि विलायक में और अधिक विलेय घोलने की क्षमता ना हो तो जो आपका विलयन है वह कैसा हो रहा है, संतृप्त हो रहा है। और यदि ये संतृप्त हो रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो होता है इनके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट अवेलेबल रहेगा, यानी कि इसके ऊपर तापमान का प्रभाव पड़ेगा। और तापमान का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं और बाकी की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। बिल्कुल छोटी सी बात है। तो वहां पर क्या है कि 1 लीटर पानी प्लस 100 ग्राम चीनी, टेम्परेचर पर रखा है हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर जो आपकी चीनी है पूरी घुल गई। ठीक है, तो चीनी क्या है, पूरी घुल गई, यानी कि चीनी पूरी घुल गई है, यानी कि पानी के अंदर और अधिक चीनी को घोलने की क्षमता है। क्षमता है मतलब मिश्रण जो है वो आपका, यानी कि विलयन जो है वो आपका असंतृप्त है, यानी कि घोलने की क्षमता है, मिश्रण असंतृप्त, विलयन असंतृप्त। और अगर घोलने की क्षमता नहीं है तो इसका मतलब है कि मिश्रण आपका क्या हो जाएगा, तुरंत संतृप्त हो जाएगा, यानी कि विलयन जो होगा वो आपका संतृप्त हो जाएगा। यानी कि 1 लीटर पानी प्लस 150 ग्राम चीनी, यानी कि चीनी की मात्रा को हमने 50 ग्राम बढ़ा दिया है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और यहां पर हो गया क्या, चीनी पूरी नहीं घुली। और जब चीनी पूरी नहीं घुली तो यानी कि अब पानी के अंदर चीनी को घोलने की क्षमता नहीं है। इस तापमान पर मिश्रण कैसा आपका तुरंत हो जाएगा संतृप्त। ठीक है, अब यहां पर बात हो जाती है कि 1 लीटर पानी प्लस 150 ग्राम चीनी, इस बार हमने चीनी कांस्टेंट कर दिया, यानी कि चीनी जो इतना थी उसको उतना ही रहने दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जैसे ही तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने के बाद होता क्या है कि उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई, यानी कि जल में घोलने की क्षमता बढ़ गई। यानी कि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चीनी पूरी तरीके से नहीं घुली थी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चीनी पूरी घुल जाएगी। मिश्रण कैसा आपका
है अगर वो विलायक में पूरी तरीके से घुल गया तो विलेय जो होगा वो आपका असंतृप्त हो जाएगा। और अगर आपका विलेय विलायक में पूरी तरीके से नहीं घुला, यानी कि अब विलायक के अंदर घुलने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब है कि वह आपका संतृप्त हो जाएगा। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। अभी विलयन के बारे में और बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है, ठीक है। तब तक जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें तथा अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।